वेलकम टू माय चैनल नेट JRF प्रिपरेशंस बाय रवीना। थैंक्स गाइस मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो गाइस सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड क्लिक ऑन बेल बटन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय ऑल न्यू वीडियोस। गाइस मेरी न्यू सीरीज़ चल रही है वन डे वन कंसेप्ट सीरीज़। उसमें मैं आपको ऑलरेडी 3 कंसेप्ट समझा चुकी हूँ। ये मेरा 4th कंसेप्ट है और आज मैं आपको समझाने वाली हूँ इंडोक्ट्रिनेशन। गाइस अब तक आपने वो 3 कंसेप्ट नहीं देखे हैं, उनकी वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखें, बिकॉज वो टॉपिक्स और वो कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिगार्डिंग टू NTA UGC नेट JRF। सो गाइस वो 3 वीडियो ज़रूर देखना। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उन तीनों कंसेप्ट की लिंक प्रोवाइड कर दूंगी एंड ऑल्सो PDF मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करूंगी। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें मैं आपको PDFs प्रोवाइड करती हूँ मेरी हर वीडियोस की। सो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना PDFs और मटेरियल्स के लिए, और वहाँ मैं डेली क्विजेस भी प्रोवाइड करती हूँ, तो ज़रूर ज्वाइन करें मेरे टेलीग्राम चैनल को। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। सो गाइज टुडेज टॉपिक इज़ इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है? So guys, indoctrination means teaching someone to accept a set of beliefs without questioning them. Guys, सबसे पहले तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी जिससे कि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और गाइस ये वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि मैंने पिक्चर्स के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ आपको लास्ट में समझाया है। सो गाइस इंडोक्ट्रिनेशन का एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे कि मम्मा हमारी होती हैं, वो हमें कोई भी काम करने के लिए बोलती हैं तो हम उसे मान लेते हैं, उस काम को बिना उनसे सवाल जवाब किए। क्योंकि हमें मम्मा ने कहा बाजार जाना है, ये लाना है, तो हमने सवाल जवाब नहीं किया कि ये क्यों लाना है, अभी ज़रूरत है क्या, अभी ज़रूरी है क्या, थोड़ी देर से चले आओ। तो ये सब क्या है, मतलब सवाल जवाब नहीं करना है। कोई भी चीज़ हमें कोई कुछ कह रहा है, बिना क्वेश्चन किए हमें उस काम को करना है। क्यों? क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि मम्मा कुछ कह रही हैं तो वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। वो क्या है, एक तरीके से आप, मम्मी तो हमारे लिए पॉजिटिव ही सोचती हैं, मगर कुछ पंडित होते हैं, कुछ बड़े बड़े जिन पर रिलीजियस तरीके के होते हैं, उन पर भी विश्वास किए जाते हैं, तो वो अंधविश्वास टाइप हो जाता है। सो गाइज हम अंधविश्वास करके बाबा पंडित जो भी बोलते हैं हम उसे मान लेते हैं। तो कभी कभी वो सही भी होता है, कभी कभी वो नेगेटिव भी होता है। सो गाइज वो उस तरीके को हमें बिना किसी की बात को बिना क्वेश्चन किए मान लेना, मतलब उनसे कोई सवाल जवाब किए उनकी बात को मान लेना, इंडोक्ट्रिनेशन कहलाता है। सो गाइज रीड इट। इंडोक्ट्रिनेशन मीन्स टीचिंग समवन टू एक्सेप्ट अ सेट ऑफ बिलीव्स। आप बिलीव्स में एटीट्यूड, कोई बात मनवाना विदाउट क्वेश्चनिंग देम, मीन्स हम जो कह रहे हैं ना उसको वो एक्सेप्ट कर ले सामने वाला बिना कोई सवाल जवाब किए। Indoctrination often refers to religious ideas when you are talking about a religious environment that doesn't let you question or criticize those beliefs. Means इंडोक्ट्रिनेशंस क्या है, रिलीजियस आइडियाज़ के तरीके से हम रिफर्स कर सकते हैं जहाँ कभी मीन्स मान्यताएं होती हैं एक तरीके से कि हमें ये करना चाहिए, ये करना नहीं चाहिए, इस तरीके के बिलीव्स होते हैं जो हमें है ना मना करने के लिए, मना नहीं कर पाए हम किसी उस चीज़ के लिए, ना कुछ क्वेश्चन कर पाए कि ये क्यों करना है, किस लिए करना है, बिना कोई क्वेश्चन किए उस बात को मान लेना इंडोक्ट्रिनेशन कहलाता है। गाइज what are the other words for indoctrination? अदर वर्ड्स क्या है इंडोक्ट्रिनेशन के? ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, ब्रेन वॉशिंग, स्कूलिंग, टीचिंग, ट्यूशन, इनकलकेशन और परसुएशन। ये सब क्या है, इंडोक्ट्रिनेशन के ही सेम वर्ड्स हैं। उसी तरीके से हम इंडोक्ट्रिनेशन को कर सकते हैं, किसी से बात मनवा सकते हैं, टीचिंग करके, स्कूलिंग करके, इंस्ट्रक्शन देके, ट्रेनिंग देके, इन सब तरीके से। एजुकेशन इज द अपोजिट ऑफ
इंडोक्ट्रिनेशन, एजुकेशन जो है वो उसका अपोजिट है इंडोक्ट्रिनेशन का. दिस रिलेशनशिप इज फंडामेंटल टू बोथ. दे बोथ शेयर इन द सेम वैल्यू. Education representing the positive value while indoctrination representing the compromise of the same value. Means हमें education क्या represent करती है कि हमें positive value, positive चीज़ें सीखनी चाहिए, और indoctrination क्या represent करती है कि हमें उन values के साथ compromise करना है बिना कुछ क्वेश्चंस किए. Educations में हम अपने views, ideas represent कर सकते हैं, बट indoctrination में सामने वाला जो कह रहा है हम वही मान लेते हैं. डिफरेंस बिटवीन इंडोक्ट्रिनेशन एंड एजुकेशन. एजुकेशन में क्या होता है? टीच टू समवन इन अ फॉर्मल वे, लेटिंग द चिल्ड्रन टू लिबर्टी एंड थिंक इन देयर आइडियाज. मीन्स उनको आज़ादी में रह सकें बच्चे, जब वो कोई बात सुन रहे हैं तो वो उसमें क्वेश्चंस भी करते हैं, अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ भी व्यक्त करते हैं. बट इंडोक्ट्रिनेशन में इस तरीके से लेक्चर्स वगैरह तरीके का होता है ना, उस तरीके से इज सिमिलर टू एजुकेशन, बट इंस्टीड ऑफ लेटिंग द चिल्ड्रन थिंक इज इम्प्लांट आइडियाज इन समवन्स माइंड. मीन्स बच्चे अपनी थिंकिंग नहीं बयां कर सकते, जो आप बोल रहे हो वो ही अपने माइंड में सेट करना पड़ता है. सो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही. आज का कंसेप्ट कंप्लीटेड. आई होप आपको समझ आया होगा. आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये कंसेप्ट कैसे समझ आया, और आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा समझना है आप ये भी कमेंट्स में बता सकते हैं. थैंक यू सो मच.